हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.3। इसको शुरू करने से पहले इसमें दो चीज़ें काम आएगी, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, इनको आप जान लीजिए। पहली चीज, सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? वे दो संख्याएं या अधिक संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो। वह संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो। अब समझिए, कोई सी भी दो संख्याएं चुन लीजिए जिनमें किसी भी कॉमन संख्या का भाग नहीं जाए। जैसे 5, 7, 5 और 7 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता एक साथ। जैसे मानो 2 का दोनों में भाग नहीं जाता, इन दोनों में सिर्फ एक का ही भाग जाता है। अगली चुन लीजिए 8, 9। 8, 9 में देखो एक का ही भाग जाता है। 2 का इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता। 3 का इसमें जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता। और चुन लो 11, 13, ये तो वैसे अब बाध्य संख्या ये तो सीधी सीधी हो गई। और ले लो आप 9, 5। कोई सी भी संख्या, इसमें सम विषम का कुछ भी मामला नहीं है। ऐसी संख्या है जो जिनमें कॉमन संख्या का भाग नहीं जाए, तो ये सब क्या हो गए? एग्जाम्पल्स। ये अपने आप में एक एग्जाम्पल, ये सेपरेट, ये सब अपने आप में एग्जाम्पल्स हो गए। इसमें एक और बात ध्यान में रखनी है, वह थ्योरम। इसको मैं पहले समझा देता हूँ आपको। ये थ्योरम ऐसे बोलती है कि कोई संख्या है, जैसे मानो 12 है, इसके फैक्टर्स कर लो। 2 का भाग दिए 6 बार, 2 का भाग दिए 3 बार, 3 का भाग दिए 1 बार। तो 12 को क्या लिख सकता हूँ? ये 2 गुणा 2 गुणा 3, 2, 2, 3, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। इस 12 का वर्ग कर दो, 144 होता है। उसमें क्या करेंगे? 12 का वर्ग कैसे हुआ? 12 गुणा 12, तो 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी जगह तो लिख दूंगा 2 गुणा 2 गुणा 3 इसकी जगह। फिर इसकी जगह क्या लिख दूंगा? 2 गुणा 2 गुणा 3। अब ये क्या बोलता है कि अगर ए स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह विभाजित किसके होगा? या तो 2 से या 3 से। इसमें 2 या 3 ही आ रही है। तो अगर ये 2 या 3 से विभाजित होता है तो ये संख्या भी जरूर उन संख्याओं से विभाजित होगी। बोल क्या रहा है? ए स्क्वायर अगर बी से विभाजित होता है तो ए भी बी से विभाजित होगा। देखिए, इसके फैक्टर्स में भी 2 और 3 ही आएंगे। कैसे? क्योंकि 12 का है तो देखो इसी को तो उठा के 2 बार लिखे, तो इसमें जो संख्या आएगी वही तो रिपीट हो रही है। तो जिन संख्याओं से ये डिवाइड होगा उससे ये तो ऑब्वियसली होगा। तो ये बात शब्दों में लिख लेते हैं क्योंकि हमारे ये काम आएगी, वो भी हर क्वेश्चन में। एक लाइन है छोटी सी, भाई अगर ए स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है तो ए भी किसी संख्या से विभाजित होगा। पर मैं 2.3 के नाम से किताब में इसमें लिख रखा है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है तथा ए कोई पूर्णांक है तथा ए एक धनात्मक पूर्णांक है। देखो P कोई अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3 थी ना अभी, और A क्या है? जैसे 12 थी। जैसे A कोई पूर्णांक है, तब क्या बोल रहा है? तो यदि देखो ये P जो 2, 3 थी वह A स्क्वायर को विभाजित करती है,
तो वो ए को भी विभाजित करेगी। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित, यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित, ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। इसका प्रूफ में समझा देता हूँ, बहुत ही आसान है लेकिन करने की कोई हमें खास ज़रूरत नहीं है। कोई संख्या थी ए, इसके कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे, मतलब जैसे 12 के इधर अभाज्य गुणनखंड किए थे अपन ने, 2 का भाग दिए 6, 2 का भाग दिए 3, 3 का भाग दिए 1, तो ये आए ना। वैसे इनको बोलेंगे P1 P2 P3। तो ए स्क्वायर में क्या होगा, इनको 2 बार लिख देंगे, P1 P2 P3, इधर n इसको भी चलने दो और ऐसे P1 P2 P3 इन दोनों में चलने दो। देखो सेम संख्या तो आ रही है ना दोनों में, भले इसमें 2 बार आ रही है लेकिन आ तो सेम ही रही है ना, रिपीटेशन हो रहा है। अगर P1 का इसमें भाग जाएगा तो इसमें भी जाएगा, देखो इसमें P1 है, P2 का इसमें जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, P3 का इसमें जाएगा तो इसमें जाएगा। देखो इसमें कोई P4 तो आया ही नहीं है, संख्या तो सेम है ना। मैं एक ऐसे लिख दूँ 2 गुणा 2 गुणा 3, एक लिख दूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इसमें भी 2 व 3 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 व 3 का भाग जाएगा, तो कोई खास फर्क नहीं है। तो ये बात समझने की इतनी थी। बाकी अगर आपको लगता है भाई डेरिवेशन काम आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, डेरिवेशन भी समझा दिया जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से ये लाइन ही हमारे काम की है, और समझने के हिसाब से भी, समझने के लहजे से हमने समझ लिया है, आपको देखते ही यूँ ही समझ में आ जाएगा। तो मैं मिटाता हूँ, आप लिख लो पहले, फिर एक क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड। एक उदाहरण करते हैं अभी जो पर में पढ़ी है उसके आधारित पर, और हमें ध्यान रखना है भाई सहभाज्य संख्या क्या होती है। सहभाज्य संख्या ऐसी होती है जिनका उभयनिष्ठ कोई गुणनखंड नहीं होता, जिनमें दोनों में एक का ही भाग जाता है कॉमनली उभयनिष्ठ रूप से। √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो मैं इसको अपन किससे विरोधाभास से सोल्व करेंगे। पहली बात तो इससे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहूँगा कि मैंने आपको परिमेय वर्ड के लिए बोला था, भाई मैं जब भी परिमेय बोलूँ आप क्या बोलोगे, P/Q। P/Q या तो P/Q बोल लो, A/B बोल लो, X/Y बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन एक फैक्टराइजेशन फॉर्म में, मतलब भिन्नात्मक रूप में। तो परिमेय संख्या बराबर P/Q। अब देखो हम शुरू करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को करना तो बहुत आसान है लेकिन समझना उतना ही मुश्किल है, लेकिन नंबर लाने की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत आसान है। समझा तो मैं ऐसे दूंगा भाई, इसमें 2-3 स्टेप है, वो फिक्स है, सभी क्वेश्चनों में वो फिक्स होगी, लेकिन जब हम फील करके समझते हैं ना इसको तो ये उतना ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखिए, इसको किससे, विरोधाभास से सोल्व करेंगे। अब देखो विरोधाभास का मतलब मैं समझा देता हूँ। विरोधाभास क्या है कि √2 ना, ये √2 है, इसके लिए एक तो बोलेगा परिमेय, एक बोलेगा अपरिमेय, मतलब मुद्दा एक हो, मुद्दा क्या हो, एक, और नहीं √2 एक परिमेय, √2 एक अपरिमेय, √2 एक परिमेय, √2 एक अपरिमेय, विरोध हो रहा ना, तो इसको विरोधाभास से सोल्व करेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, √2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो आए, मैंने आपको क्या बता रखा है कि P/Q, तो हम क्या जानते हैं भाई परिमेय संख्या P/Q के रूप की होती है। हम जानते हैं कि देखो उसमें क्या क्या काम आएंगे, या तो P/Q या A/B
कुछ ऐसे ही काम आएंगे कि किन्हीं दो पूर्णांकों ए व बी के लिए परिमेय संख्या को ए बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है। देखो रटना कुछ भी नहीं है। परिमेय माना, परिमेय का मतलब ए बटा बी या पी बटा क्यू भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता है। क्या करेंगे, √2 को लिख देंगे, √2 बराबर ए बटा बी। इसको इस रूप में लिख दी भाई। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो कुछ ना कुछ इस रूप की होगी। अब परिमेय संख्या जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, रूट वाली संख्या है सब ये परिमेय होती है, ठीक है। और देखो मैं क्या बोल रहा था भाई, ए बटा बी, ये बी जीरो नहीं हो सकता। जीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर जीरो का पहाड़ है, इतनी बात बोलो, जब तक कि ए नहीं आ जाए तो जीरो कम जीरो, जीरो दूना जीरो, अनंत बार में नहीं आएगा तो परिभाषित नहीं होता। जहां b इज इक्वल टू नॉट जीरो व ए और बी सभाज्य संख्या है, ए व बी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कैसे होती है? देखिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। मानो कहीं लिख रहा है 12/6 या इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं 12/9। जब भी हमें ऐसी चीज़ लिखी हुई मिलती है तो हम क्या करते हैं, इसको सरलतम रूप में काटते हैं। मतलब इसको एक बार तो हम काट देंगे 4/3। अब देखो ये दोनों संख्या इससे सहअभाज्य आ गई नहीं आ गई, तो हम 12/9 को कभी भी 12/9 नहीं लिखते, उसको सरलतम रूप क्या है 4/3 लिख तो सकते हैं, लेकिन सरलतम रूप ये है। अब देखो ये दोनों सहअभाज्य हो गए, दोनों में सिर्फ एक का ही भाग जाता है कॉमनली, पहले तो जा रहा था। तो ये ए बटा बी, अभी आप इतना ध्यान रखिए, अभी देखना फिर मजा आएगा। यही चीज हमें काम आएगी आखिरी में कि सहअभाज्य संख्या है, मतलब एक का ही भाग जाता है इनमें। अगर इन दोनों में मानो ये 4 में 3 में 2 का भाग चल जाए या किसी भी और संख्या का भाग चल जाए तो ये संख्या सहअभाज्य संख्या ही नहीं होगी। और अगर इनमें 2 का भाग हम प्रूव कर देंगे तो ये बात हमारी गलत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे इस प्रश्न में पूरे में, हमें पता है भाई ए व बी में सिर्फ एक का ही भाग जाता है, तो हम इसमें ये प्रूव कर देंगे ए व बी में 2 का भी भाग देके दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ 2 है। यहाँ √3 आएगा, 3 का भाग देके दिखा देंगे। √5 आएगा, 5 का भाग देके दिखा देंगे। भाई ए व बी दोनों 5 से विभाजित हो रही है, अतः इससे सहअभाज्य संख्या ही नहीं है, हमारी परिकल्पना गलत होगी। देखिए कैसे कैसे होता है। सहअभाज्य संख्या है, चाहो तो लिख देना भाई, अर्थात इनका HCF 1 है। जरूरत नहीं है वैसे, सब समझदार होते हैं बोर्ड वाले। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। इधर तो हो गया 2, इधर हो गया a² / b²। देखो √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। इसका स्क्वायर करना है, मतलब स्क्वायर घाते क्या हो जाती है, गुणा। 2/2 कट के 1 हो गई, 2 की पावर 1, तो मतलब 2 हो गए। और इनका स्क्वायर करना तो आपको आता ही है। तो रूट का कभी भी स्क्वायर होता है तो क्या होती है, वो संख्या बाहर निकल जाती है। आप तो इतना समझिए फिलहाल। कब, जब वर्ग करते हैं। इसको इससे गुणा कर देता हूँ, हो जाएगा ना क्रॉस गुणा, 2b² = a²। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, कहीं 2 × 3 लिखा हुआ है और 3 लिखा हुआ है। ये संख्या बताओ 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी? क्योंकि 2 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएंगी। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 2 × b² भी 2 से विभाजित होगी। तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 2b² क्या लिखेंगे यहाँ, 2b² 2 से विभाज्य है
या विभाजित होती है। ये बातें समझने की है। अभी आपको बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा भाई, इसको इतना माथाफोड़ इसलिए लग रही है ये थोड़ी, क्योंकि समझ रहे हैं ना, समझने में तो माथा पछता ही है। 2b² 2 से विभाज्य है, दिख रहा है हमें। देखो ये 2b² के बराबर a² है या नहीं है, मतलब अगर 2b² का मान 8 है तो a² का मान भी तो 8 ही होगा, दोनों बराबर तभी होंगी। तो अगर 2b² 2 से विभाज्य है तो a² भी 2 से विभाज्य होगी। 2b² 2 से विभाज्य है, अतः a² भी 2 से विभाज्य है। अब देखिए 2b² 2 से विभाज्य है, अतः a² भी 2 से विभाज्य है। पर में क्या लिखे थे हम, बताइए आप एक बार याद कीजिए, मुझे बताइए। पर में अनुसार ये यहां काम आएगा। यदि a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। पर में अनुसार यदि a² 2 से विभाज्य है तो ए बी 2 से विभाज्य, ए बी 2 से विभाज्य होगा। ये बात समझ में आ गई ना। पर मैं ये तो लिखे थे भाई, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से अभाज्य संख्या से विभाजित होती है तो वो संख्या भी उस संख्या से विभाजित होगी। तो आपको ये समझ में आया। इसके आगे थोड़ा सा और बचा है, इतना ही, इसको नोट कीजिए आप। चलो जगह थोड़ी सी यहाँ भी थोड़ा सा लिख देते हैं। अब देखिए a किससे विभाजित हो रहा है, 2 से। मैं इसको क्या मान लूंगा, कोई संख्या c मान लेता हूँ भाई। a/2 को मैं मान लिया c, तो a बराबर क्या हुआ 2c। समीकरण दे दो इसको नाम आप, 2 तो इसको दे दो और 1 इसको दे दिया। समीकरण 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया। समीकरण 2 में a बराबर 2c रखने पर 2c कैसे आया, a 2 से विभाज्य होता है, इसको मैंने कोई संख्या मान ली भाई, c मान लो, रखने पर तो रख दीजिए। समीकरण 2 ये रहा। और यहाँ c क्या है, कोई पूर्णांक है। समीकरण 2 है 2b², a की जगह क्या रखना है 2c, 2c का स्क्वायर। तो अब तो दिखना बंद हो गया होगा, आप इसको नोट कर ही लीजिए। ऊपर लिखता हूं मैं फिर इसको, देखिए क्या लिखेंगे। इधर था 2b², इधर था a², तो a की जगह क्या लिख देंगे अब की बार 2c का स्क्वायर। ये तो 2b² जो खाते हो इसका स्क्वायर करो, देखो 2 का तो क्या हो गया 4 और c का c²। 2 को नीचे भेज दो, b² 4c² बटा 2, तो मैं इसको सीधा 2c² लिख दूं, 2c²। अब इसको आप दे दो समीकरण नंबर 3। यहां सेम लाइनें लिखनी है। अब की बार क्या होगा, 2c² 2 से विभाजित हो रहा है, यहां 2c² 2 से विभाज्य है। 2c² 2 से विभाज्य है तो इसी के बराबर b² है, अतः b² भी 2 से विभाज्य होगा। 2 भी 2, b² भी 2 से विभाज्य हो गया। अब देखिए हमने पर में क्या पढ़ी थी, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। तो सुनिए, पर में अनुसार यदि b² 2 से विभाज्य है
तो बी भी 2 से विभाज्य होगा। तो बी स्क्वायर 2 से विभाज्य, तो बी भी 2 से विभाज्य होगा। अब एक बार आप याद कीजिए, हमने क्या लिखा था, √2 बराबर ए अपॉन बी, और ए और बी क्या थे, अभाज्य संख्याएं। मतलब ए व बी में तो एक के अलावा किसी का भाग ही नहीं था, जबकि ए में भी 2 का भाग जा रहा है और बी में भी 2 का भाग जा रहा है, तो ये बात गलत हुई या नहीं हुई, हो गई ना। तो बस यही बात लिखनी है हमें, और यही मुद्दे की बात है इस पूरे पर्सन में। तो बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो बी भी 2 से विभाज्य होगा। समीकरण 1 क्या था, √2 = a अपॉन बी। समीकरण 1 में क्या था भाई, समीकरण 1 के अनुसार, समीकरण 1 के अनुसार क्या था, ए व बी सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं है, जबकि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि ए व बी 2 से विभाज्य है। देखो ए व बी 2 से विभाज्य हो गई, जबकि ए व बी 1 से विभाज्य होनी चाहिए, ये क्या बोलता है समीकरण 1। तो ये बात क्या हुई, गलत हुई। अर्थात ए व बी के, अर्थात समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि ए व बी के सहभाज्य होने का विरोधाभास है। तो इसको नोट कर लीजिए आप, समीकरण 1 के अनुसार ए व बी सहभाज्य संख्या है, जबकि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि ए व बी 2 से विभाज्य है। अतः निष्कर्ष क्या निकलता है बताइए आप, अतः निष्कर्ष निकलता है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि, निष्कर्ष क्या निकलता है कि, निष्कर्ष निकलता है कि हमारी परिकल्पना गलत थी। अतः निष्कर्ष निकलता है कि हमारी परिकल्पना गलत थी। परिकल्पना क्या की थी हमने कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक, हमारी परिकल्पना गलत थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार आप इसको जैसे तैसे भी दुख सुख पाकर नोट कर लीजिए। अभी देखना आपको इसको इतना आसान तरीके से समझाया जाएगा, इतना आसान लगेगा इन्हें कि आपको वाकई में इतना बड़ा प्रश्न है कि ये जो लिखा ना, इसको देखो बहुत आसानी से समझाता हूँ आपके बारे में। √2 क्या है, सबसे पहले √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको क्या कर लेंगे हम, विरोधाभास से सोल्व करेंगे। तो विरोधाभास में क्या करेंगे, √2 को परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या का मतलब क्या, मैंने आपको बताया रखा साफ ही भाई, अगर कोई संख्या परिमेय है तो P/Q या भिन्नात्मक रूप A/B जो अपनी बुक में यूज ले रखा है। तो √2 बराबर A/B, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो क्योंकि रूट हटाना है हमें। 2 बराबर A² अपॉन B², क्रॉस कर दो गुणा 2B² अपॉन A² बराबर
देखो 2b², ये 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? देखो 2 से 2 कर जाएगा तो 2 से विभाजित होगा, तो मतलब ये 2 से विभाज्य है। अगर ये 2 से विभाज्य है तो ये भी 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि इसके बराबर की तो चीज़ है ये। अगर ये मानो 8 है तो ये भी 8 है। जब a² 2 से विभाज्य होगा तो परिमेय से क्या होगा? ए बी 2 से विभाज्य होगा, यही परिमेय थी हमारी। बस ये लिख के परिमेय अनुसार ए बी 2 से विभाजित हो गया। हमें करना क्या है? हमने क्या माना था यहाँ? ए व बी अभाज्य संख्या है, मतलब ये क्या है? 1 से डिवाइड होनी चाहिए, ये बोल दिया यहाँ। जबकि हम क्या प्रूव कर देंगे कि ए व बी दोनों 2 से डिवाइड है, इतना लिख दिया। इसके बाद में ये 2 लाइनें लिखी दी, भाई a² होता है तो ए बी 2 से विभाजित होगा। a बराबर 2c रखने पर किस समीकरण में? इसमें। अब देखो आप तो ऐसे याद मत रखो, यहाँ क्या होगा? 3 क्वेश्चन अपने, √2, √3, √5। कभी 3 हो तो यहाँ 3c आ जाएंगे, यहाँ अगर 5 हो तो यहाँ 5c आ जाएंगे। तो फिलहाल अपने कितने? 2, तो 2c, यहाँ 2c रख दो, a की जगह लिख दो 2c का स्क्वायर, ये हो गया 4c², ये 2b²। b² बराबर 2 का भाग दे दो तो इधर बच जाएगा 2c²। सेम बात यहाँ लिखनी है, 2c² 2 से फिर विभाजित होगा। अगर 2c² होता है तो b² भी होगा, क्योंकि बराबर में है। अब b² से हमने क्या परिमेय पढ़ी है? अगर कोई संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या खुद भी 2 से विभाजित होगी या उसी संख्या से विभाजित होगी। ये लाइन लिख देंगे। इस लाइन को लिखने के बाद क्या करेंगे? बस समीकरण 1, 2 व 3। समीकरण 1 तो क्या बोल रहा है? सभाज्य संख्या होनी चाहिए, जबकि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि 2a व b 2 से विभाजित हो रहा है। तो अतः हमारी परिकल्पना गलत थी, अतः √2 एक परिमेय संख्या है। हमने जो माना था वो गलत था, इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखो अब इसमें प्रश्नावली में 2 ही प्रकार के क्वेश्चन है, एक तो ये छोटे वाले, एक बड़े वाले। देखो जब भी है ना, एक तो सिंपल ऐसे √2, √3, √5, ये तो सभी कैसे होंगे? जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन किए थे उस टाइप से। एक टाइप का ये, जिसको आप देख लीजिए अभी, ये छोटा सा है, बहुत ही आसान है। सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले क्या करना है? इसको अपन ने जो काम करते हैं इसको परिमेय मानना है। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि किन्हीं 2 पूर्णांकों a व b के लिए हम जानते हैं किन्हीं 2 पूर्णांकों a व b के लिए किसी परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। 5 - √3 = a/b। b = नोट 0 व a व b, यहाँ लिख दो a व b से अभाज्य संख्या है। जहाँ लगा के लिखना ना, जहाँ b = नोट 0, a व b सभाज्य संख्या है। सभाज्य संख्या मतलब जिनमें केवल एक का भाग जाता है। सबसे पहले काम क्या करना है? कोई सा भी क्वेश्चन हो, √2 को
ऊपर लाना है पहली बार, तो मतलब रूट वाली संख्या को यहाँ लाना है और अकेली करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, रूट वाली संख्या को अकेली करना है, बिल्कुल अकेली। तो देखो -√3 = a/b। देखो √3 के साथ माइनस का बचेगा चिन्ह, इधर भेज दो -5, माइनस से इसको गुणा कर दो, इधर √3 ही बचा दो बस, इधर सिर्फ √3 बचना चाहिए, ओनली रूट वाली संख्या। तो 5 - a/b। अब क्या करो, जो पहले करते आए इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। इसको रूट वाली संख्या को हमने क्या कर लिया, एक तरफ कर लिया, एलसीएम लो जी, b तो आ गया नीचे से, इसके नीचे क्या था 1। देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों को गुणा करके लिख लिया करो फिलहाल तो आप। अभी तो 1 का भाग 2 b में कितनी बार गया, b बार, b को गुणा करो 5 से, 5b, b का भाग 2 b में 1 बार गया -a, इधर लिख दो √3। यहाँ से आपको वर्ग कुछ नहीं किया अभी तक तो हमने इसमें, यहीं से हमें ये समझ में आ गया कि AB क्या है, BB क्या है, पूर्णांक है। मतलब ये संख्या कुछ ना कुछ संख्या a/b की संख्या बढ़ेगी, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ पूर्णांक आएंगे इस प्रकार से, इसके आंसर कुछ ऐसे आएंगे। तो यहीं से स्पष्ट हो जाएगा इसमें। जब भी पहले क्या दिक्कत थी, पहले यह दिक्कत थी कि हमें दे दिया था √2 = a/b, इसके साथ कुछ भी और चीज़ नहीं थी। अब की बार देखो 5 एक्स्ट्रा में आ गए कि नहीं आ गए, 5 आ गए ना एक्स्ट्रा में, तो इस बार कुछ एक्स्ट्रा में आ गया, तो यहीं से शुद्ध हो जाएगा ये, चूंकि a व b पूर्णांक है। a व b क्या है, पूर्णांक, तो ये कोई ना कोई परिमेय संख्या बनेगी। अतः 5b - a/b एक परिमेय संख्या है। अतः पूर्णांक, अतः 5b - a एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। अब देखिए मैं बोल दूं 2x = y है, इसका मतलब क्या, 2x के बराबर y है। अगर 2x 10 है तो y भी क्या है, 10। अगर ये परिमेय है तो √3 भी एक परिमेय संख्या हो गई। 5 - 1 यहाँ अतः मत लगाओ क्योंकि अतः लगा लेंगे, a व b पूर्णांक है, इसलिए 5 - a एक परिमेय संख्या है। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय हो गई, तो ये परिमेय तो इसके बराबर इसलिए हो गई। पिछली बार क्या बात थी, 2b² = a² या 2a² = b², जो भी। अगर इसमें 2 का भाग जा रहा था तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा था, क्योंकि ये बराबर थी। अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय हो गई। हम क्या जानते हैं, मैंने आपको अपरिमेय की डेफिनेशन में क्या लिखाया था, मैंने नहीं लिखाया कि भाई √2 रूट वाली सारी संख्याएं क्या होती है, क्या होती है, अपरिमेय। अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दिख रहा है क्या, √3 एक, चलो लिखो इसको, मैं आगे लिखता हूँ, फिर एक लाइन ऊपर, बस एक लाइन और बची है। देखो √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये एक दूसरे के उल्टी नहीं हो गई क्या बात। अतः √3 एक, जबकि हम जानते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है,
√3 एक परिमेय संख्या है। इसके आगे यहाँ से लिखना जो कि √3 के परिमेय होने का विरोधाभासी कथन है, जो कि √3 के परिमेय होने का विरोधाभासी कथन है। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इन क्वेश्चनों में थ्योरी लिखने के नंबर है। आप इसको लिखो, देखो मैं थोड़ा सा और हल्के में समझा देता हूँ इसको, इतने दिमाग नहीं पके। चलो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं वैसे अपन इस पैटर्न के 2 क्वेश्चन और करेंगे अभी तो कम से कम, नोट कर लो आराम से। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा देखिए, पहला इसके बाद देखेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या में क्या करना है, सिद्ध करना है। सेम सॉल्यूशन, कत्ते बुद्धि नहीं लगाना। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। 3√2 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि, आप चाहो ना तो ये भी लिख सकते हो भाई, हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि किन्हीं 2 पूर्णांकों a व b के लिए किसी परिमेय संख्या को a/b के रूप में लिखा जा सकता है। 3√2 a/b, जहाँ b ≠ 0 वो है a व b सहभाज्य संख्या है। a व b सहभाज्य संख्या है। इसका क्या करेंगे, मैंने आपको इन क्वेश्चनों में देखो रूट वाले तो मैंने आपको अलग तरीके से करना सिखाया है। इन सभी क्वेश्चनों के लिए क्या बोला है भाई, रूट वाली संख्या को सेपरेट करना है, मतलब अकेले करना है। √2 a/3b, यही हुआ। बस इतना सा ही क्वेश्चन है ये, एक लाइन का भी नहीं है, सेम थ्योरी लिखनी है। चूंकि a व b क्या थे, a व b थे पूर्णांक। a व b, चूंकि a व b पूर्णांक है, a व b पूर्णांक है, तो पूर्णांकों के लिए हमने क्या बात बोली है, तो ये परिमेय संख्या होगी।
अगर मानो देखो आप ए व बी के लिए कुछ भी रख दो, ए की जगह रख दिया माना 2 और बी की जगह भी रख दिए हमने 3 रख दिया, तो ये क्या हो गया 9। 3 गुणा 3 9, तो 2/9 कोई परिमेय संख्या बनी ना ए बटा बी की फॉर्म वाली। ए व बी पूर्णांक है, इसलिए a/3b एक परिमेय संख्या है। a बटा b परिमेय संख्या है। अतः रूट कितने हैं? 2। रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 क्योंकि ये परिमेय हुई तो इसके बराबर है, परिमेय हो गई, परिमेय संख्या है। पर हम क्या जानते हैं? परंतु हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये हम जानते हैं, जो कि रूट 2 के परिमेय होने का विरोधाभासी कथन है। मैं बताता हूँ आपको बात। रूट 2 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये विरोध का मतलब मैंने आपको सबसे पहले बताया था भाई, ये बोल रहा है परिमेय, तो ये कथन इस कथन का विरोधाभासी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, उल्टा हो गया बात। ये बोले नहीं मेरी है, मैं बोलूँ मेरी है, मेरी है, मेरी है, तो मतलब रूट 2 एक परिमेय अपरिमेय, परिमेय अपरिमेय, विरोध हो रहा है, मुद्दा एक। अतः हमारी परिकल्पना गलत है कि 3 रूट 2 एक, हमने परिकल्पना क्या की थी? परिमेय संख्या है। अतः 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखिए आप, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसमें करना क्या है ये अभी आपको पता चलेगा। हल्का सा ट्विस्ट है, बस हल्का सा। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों ए व बी के लिए, किन्हीं दो पूर्णांकों ए व बी के लिए किसी
परिमेय संख्या को a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। करेंगे क्या, 1/√2 अर्थात लगा के लिख देना यहाँ a/b, जहाँ b = नोड 0, a व b सभाज्य संख्या है, संख्याएं हैं, a व b सभाज्य संख्याएं हैं। करना क्या है, इसको पहले सिंपल करो। जैसे अपने क्या था पहले, √2 बराबर a/b, पहले क्या किया, इसको इससे गुणा किया, √2b = a, तो इसको भी सिंपल गुणा कर लो। b तो इससे गुणा हो जाएगा, √2 इससे, √2a। अब सेम काम करना है √2 वाला इसमें भी, जहाँ उसमें a था यहाँ b आ गया। अब की बार देखो, पहले यहाँ √2 था, अब यहाँ गया। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर b² = 2a²। यहाँ क्या लिखेंगे, 2a², 2 से विभाज्य हो रहा है क्योंकि 2 का भाग देंगे 2 कट जाएगा, 2 से विभाज्य है, अतः b² भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ 2a² 2 से विभाज्य है, अतः b² भी 2 से विभाज्य होगा। b² भी 2 से विभाज्य हो गया। परिमेय क्या आती है हमारी, परिमेय, अरे परिमेय, परिमेय अनुसार यदि b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाज्य होगा। देखो b² 2 से विभाज्य तो b भी 2 से विभाज्य होगा। हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया भाई, यहाँ पहले क्या लिखा था अपन ने, a = 2c, यहाँ किसके बराबर लिखेंगे, b बराबर। क्यों, देखो b/2, b 2 से विभाज्य हो गया, इसको हमने क्या मान लिया, c, तो b = 2c। इसको दे दो आप समीकरण 2 नाम, इसको दे दो 1। समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, b = 2c रखने पर रख दीजिए। 2c का स्क्वायर = 2a², ये क्या हो गया, 4c² ये हो गया 2a²। नोट कीजिए इतना तो। ये कट के क्या हो जाएंगे, 2c² = a²। तो क्या लिखेंगे यहाँ मार कर दो रे यार, ये दिख रहा नहीं होगा ना, 2c² = क्या था यहाँ, a²। यहाँ
2c² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, अतः a² भी 2 से विभाज्य होगा। a² भी 2 से विभाज्य होगा परिमेय अनुसार। परिमेय अनुसार यदि a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। तो a भी क्या हो गया, 2 से विभाज्य हो गया। अब देखो पहले समीकरण में क्या लिखा हुआ था, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3। पहले समीकरण में लिखा हुआ था कि जो ये 1/√2 है वह a/b है और a व b सहभाज्य संख्याएं हैं, मतलब वह किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया, a व b दोनों 2 से भी विभाज्य है। तो एक के अलावा अगर वो किसी संख्या से विभाज्य हो रही है तो वह सहभाज्य संख्या ही नहीं है। तो जो हमने बात शुरू में लिखी थी वो गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। तो ये लाइन लिख के ख़त्म करते हैं। समीकरण 1 के अनुसार a व b सहअभाज्य संख्याएं है। a व b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, जबकि समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि a व b 2 से विभाज्य, 2 से भाज्य या विभाज्य, 2 से विभाजित होते हैं। a व b क्या हुए, 2 से विभाजित हो गए। अतः हमारी इससे निष्कर्ष निकलता है कि इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारी परिकल्पना गलत थी कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अगर आपको राइटिंग का या कहीं भी कुछ समझ में नहीं आए तो मैं हर शब्द मुंह से बोलता हूँ जो बोर्ड पे लिखता हूँ, तो आप आराम से सुनकर 1-2 बार वीडियो को पीछे लेकर आगे पीछे कर देख सकते हो और आराम से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड आपसे आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, √p + √q को हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या, और जहाँ p व q क्या है, अभाज्य धनात्मक पूर्णांक। देखो मैंने आपको सिंपल क्वेश्चनों के अलावा
जिसमें केवल एक रूट वाली संख्या हो। उसके अलावा हर एक के लिए क्या बोला भाई, रूट वाली संख्या को सेपरेट करना है, अकेली करना है। तो आप देखिए सेम काम, माना रूट पी प्लस रूट क्यू एक, रूट पी प्लस रूट क्यू एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों ए व बी के लिए, किन्हीं दो पूर्णांकों ए व बी के लिए किसी परिमेय संख्या को ए बटा बी के रूप में लिखा जा सकता है। लिख दीजिए पी रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। जहाँ यह अर्थात लगा के लिखना ना, अर्थात जहाँ b इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ए व बी सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। देखो अब तक क्या आया, एक तो आया भाई कोई रूट वाली संख्या है और उसके साथ में यहाँ गुणे में कुछ आ गया। एक क्या आया, रूट वाली संख्या है, इसके साथ में कोई प्लस में यहाँ कुछ आ गया। तो हम दोनों में क्या करें, रूट वाली संख्या को सेपरेट कर लिए। दो ही टाइप के क्वेश्चन आए और एक सिंपल रूट वाला है जो हमने सबसे पहले किया, उसके हमने दो क्वेश्चन कर लिए, दोनों बार भाग्य से हमारे रूट दो ही आए हैं। यह है तीसरा प्रकार का क्वेश्चन। सेम है, इसमें भी क्या करना, एक रूट को एक तरफ कर लो, किसी को भी आपकी इच्छा से एक कोई सा भी। मैं रूट पी करना पसंद करूँगा, ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू, यही हुआ। इसका क्या करो, एलसीएम ले लो या बिना एलसीएम लिए सोल्व कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कीजिए। देखो रूट पी का वर्ग करो, मैं क्या बोला, रूट हट जाएगा, ओनली संख्या बच जाएगी वर्ग करने पर। इसका वर्ग करो, चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, रूट पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू का स्क्वायर। ये तो यहाँ तो बचा पी, इधर क्या बचा हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही लिखा दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात तो ये होगा भाई, ये यहाँ लिख दिया होगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं। कीजिए ए स्क्वायर, ए अपॉन बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ए अपॉन बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट क्यू का स्क्वायर करो, ये क्या है क्यू, क्यू का स्क्वायर करो तो क्या बचेगा क्यू, माइनस 2 ए क्या है, ए अपॉन बी, और बी क्या है रूट क्यू, तो इसको भी गुणे में लिखो, गुणा रूट क्यू। हमें करना क्या है, रूट वाली संख्या को एक तरफ करना है, हमारा काम ही यही है। ऐसे मानिए आप कि रूट वाली संख्या को एक तरफ कर लें। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इधर p बचा, इधर रूट वाली संख्या किधर है, इधर बच रखी है, तो इसको तो अपने पास रख लेंगे, बाकी सबको एक तरफ कर देंगे। इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, देखो इस पूरी संख्या को मैं क्या करा, यहाँ लेके आ रहा हूँ, ये हो गया 2a अपॉन बी रूट क्यू, ये ऐसी कैसी है,
ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू। इस पी को उधर ले आया, ये हो गया माइनस क्यू, माइनस के पी। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या करना है, इसको अकेले को एक जगह करना है, बाकी सबको एक तरफ करना है। ये समझिए आप तो फिलहाल तो दिख रहा है क्या आपको? चलो इसको उतारिए आप। ये थोड़ी बस इसमें कैलकुलेशन का मामला है, वरना कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं मिटा ही देता हूँ। देखिए यहाँ तक आ गए हम, तो कुछ चेंज नहीं किया, वो वैसा ही है। हमें क्या करना, रूट वाली एक जगह करना है। मैं क्या करूँगा, इसके आगे ब्रैकेट लगा देता हूँ, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। जो इधर ये रूट क्यू है, इसको तो मैं साथ में रख लूँगा। देखो ये विभाग में, तो ये कहाँ में जाएगा, गुणे में, ऊपर जाएगा। एक आई में 2a गुणे में, तो 2a गया नीचे, यही हुआ। अब हो गया रूट क्यू सेव। आप चाहो तो इसको आगे सोल्व कर लो, वरना रहने दो। सोल्व कर लेते हैं इसको एक बार। b सबसे गुणा होगा, ये वाली चीज़ इन सबसे गुणा होगी। b गुणा ए स्क्वायर अपॉन 2a गुणा पी स्क्वायर प्लस बी क्यू अपॉन 2a माइनस बी पी अपॉन 2a। देखो a से एक पावर कट गई, b से एक पावर कट गई, हुआ क्या, a अपॉन 2b प्लस बी क्यू अपॉन 2a माइनस बी पी अपॉन 2a। सेम शब्दावली का यूज करना। क्या करना है कि a अपॉन 2b प्लस बी क्यू अपॉन 2a माइनस बी पी अपॉन 2a क्या है, परिमेय संख्या होगी। और जबकि तो इससे क्या हो गया भाई, ये रूट 2 नहीं है, यहाँ क्यू है जी। ये क्यू कैसे, तो कैसे लिख दिया यार मैंने, सोचो देखिए। हाँ तो ये q इज इक्वल टू रूट क्यू इज इक्वल टू, ये क्या हो गई, परिमेय संख्या। जबकि हम क्या जानते हैं कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो तो वह क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। तो लिख देते हैं, यहां a व b पूर्णांक है। यहां लगा दो या चूकी लगा दो, जो भी आपकी इच्छा हो। अपन और में चूकी लगा रहे हैं तो इसमें भी चूकी लगा लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। a व b पूर्णांक है, इसलिए देखो आप अगर ढंग से देखो ना, तो इस समीकरण में से 2 कॉमन आ रहा है, तो चाहो तो 2 कॉमन लेके लिख दो या बिना 2 कॉमन लिए लिख लो, एज यू विश। अगर 2 कॉमन लेते हो तो क्या होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और बचेगा a अपॉन बी प्लस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी पी अपॉन ए। तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना कोई खास ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसलिए a अपॉन 2b प्लस बी क्यू अपॉन 2a माइनस बी पी अपॉन 2a एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो हम क्या जानते हैं, परंतु हम, हाँ परंतु तो देखो बाद में लिखेंगे। अगर ये परिमेय संख्या है, कौन सी, ये क्या है, परिमेय संख्या, तो ये भी तो परिमेय हो गई ना, क्योंकि इसके बराबर में है। अतः रूट क्यू एक परिमेय संख्या है।
परंतु हम जानते हैं, परंतु हम जानते हैं कि रूट क्यूब एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, तो ये वाला कथन किसके, इसके विरोधाभासी हो गया। अतः जो कि क्यू के रूट क्यू के परिमेय होने का विरोधाभासी कथन है, विरोधाभासी कथन है। अतः हमारी परिकल्पना गलत थी। अतः या इससे निष्कर्ष निकलता है, ये लिख लेना। अतः हमारी परिकल्पना गलत थी कि क्या परिकल्पना की थी हमने परिकल्पना की थी कि रूट क्यू पी प्लस रूट क्यू एक परिमेय संख्या है। अतः रूट पी प्लस रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये।